भाई ये डिस्कशन अपलोड होगी IS 38 MCQs के नाम से। और मोहतरम एक मिनट चुप रहें। इसमें MCQs मैंने आपको कल के होमवर्क में लिख के बता दिए थे। IS 38 के जो नोट्स मैंने दिए हुए हैं उसके अंदर हैं, उसमें एंड पे हैं ये MCQs। IS 38 के नोट्स के बिल्कुल एंड पे ये MCQs हैं, पेज 38 पे। इसमें सिर्फ 2 MCQs मैंने नहीं डाले थे क्योंकि वो कंसोलिडेशन के थे, आपको मैसेज करवाया था, ऑनलाइन वालों को होमवर्क में डाल के दिए थे। अच्छा, मैं MCQs अपनी तरतीब से करवाऊंगा। फिर MCQ नंबर 2 पेज 38 है बुक का, वो हमारे नोट्स का। इधर देखो यार, ये क्या हो गया है अबू बकर, लाइट को ऊपर से कुछ हुआ है। Which two of the following items below could potentially be classified as intangible? अच्छा भाई, ब्रांड परचेज्ड वाला इंटेंजिबल होता है, याद आ रहा है? टिक कर दें एक को। ट्रेनिंग इंटेंजिबल नहीं होता। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड मेथड इंटेंजिबल, लाइसेंसेस इंटेंजिबल होते हैं, कोटा इजाजतनामा होता है, ये इंटेंजिबल होते हैं। ओके लाइट बंद कर दो यार, मैं अपनी तरतीब से चल रहा हूं। अब आप आ जाएं MCQ नंबर 11 पे जरा बताएं जी। जी जी बिल्कुल, MCQ नंबर 11। हाँ दे आओ बुला लो। कहाँ से है? Which of the following item should be recorded as an intangible? पेटेंट। भाई पेटेंट इंटेंजिबल है कि नहीं है? ड्रग आपने अपने नाम लगवाई है, ड्रग वो नहीं, ड्रग दवाइयों में भी होती है, ये इंटेंजिबल। नए वैक्सीन का लाइसेंस आपने अपने नाम लगवाया, ये क्यों नहीं इंटेंजिबल? यार इंटेंजिबल है, लाइसेंसेस आर इंटेंजिबल। असल में ये देखिए ना, पेटेंट इज एन इंटेंजिबल, लाइसेंस इज एन इंटेंजिबल। स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स, ट्रेनिंग इंटेंजिबल नहीं है। अब 1 और 2 को टेक करना है तो फिर असल में A को टेक करेंगे। अच्छा यार, ये MCQ 10 जो है ना स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन आपने अपने जनरल नॉलेज की बेस पे इसका जवाब देना है, स्टैंडर्ड में नहीं है। लॉजिक, स्टैंडर्ड में लॉजिक ज़्यादा लिखी भी नहीं होती अक्सर जगहों पे, ऐसे ही उसने लॉजिक पूछ लिया है। पूरे ICAP की किताब के सारे MCQs में ये वाहिद MCQ ऐसा है जिसमें लॉजिक पूछी है उसने, वरना लॉजिक्स ज़्यादा नहीं है। Which two of the following factors are reasons? चुप एक मिनट, सबको सोचने दें। Which two of the following factors are reason why staff, की स्टाफ, हमारा मेन स्टाफ, जैसे कॉलेज के लिए सर आसिफ, सर उमैर, why की स्टाफ सर नासिर cannot be capitalized as an, क्या वजह है कि ये लोग ये जो की स्टाफ मैनेजमेंट का होता है इसको हम इंटेंजिबल के तौर पे क्यों नहीं बैलेंस शीट पे शो करते? क्या वजह है? दे डू नॉट प्रोवाइड बेनिफिट। नहीं, ये वजह नहीं है, वो तो बेनिफिट तो देते हैं ये लोग, ये वजह नहीं है। कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये छोड़ के जा सकते हैं। अभी देखने दे, 2 टिक करने हैं। देयर वैल्यू कैन नॉट, बिल्कुल उनकी वैल्यू नहीं पता चल सकती कि हमें टीचर से या अच्छे स्टाफ से क्या फायदा आ रहा है, ये वैल्यू नहीं पता चल सकती। 2 तो टिक पहले ही हो गया। अब चलें एहतियातन चौथा पढ़ लें। दे आर नॉट सेपरेबल फ्रॉम बिजनेस, ये बिजनेस से अलग नहीं किए जा सकते। किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, आप बिजनेस से बिल्कुल अलग कर सकते हैं, इनको नौकरी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए व्हाई, व्हाट आर द 2 रीजंस के की स्टाफ को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता? पहली रीजन, उन पे हमारा कब्जा नहीं है, उनकी कीमत नहीं निकल सकती, इस वजह से हम इनको बैलेंस शीट में शो नहीं करते। अच्छा अगली बात बताएं, उनसे बेनिफिट तो आते हैं ना?
सोचें। और उनको ऑर्गेनाइजेशन से जुदा भी किया जा सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है। ओके, अच्छा जी, अब ये बड़ी आसान से MCQ 1 से शुरू कर दें। पावर लिमिटेड हैज स्पेंड 2 लाख रिसर्च, बात मुकम्मल होगी मेरी। 2 लाख किस पे खर्च किया है? रिसर्च ऑफ न्यू क्लीनिंग केमिकल इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20। दे हैव ऑल्सो स्पेंड 4 लाख डेवलपिंग अ न्यू क्लीनिंग प्रोडक्ट। एक मिनट, ये जो लाइन है ना, ये आगे MCQs की बुनियाद बनने लगी है। उन्होंने 4 लाख डेवलपमेंट पे खर्च कर दिया है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, डेवलपमेंट के बारे में खामोश हो तो हमेशा अच्छी वाली होती है। उन्होंने 4 लाख डेवलपमेंट पे खर्च कर दिया है, विच विल गो इनटू कमर्शियल, विच विल नॉट गो इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन अंटिल अगले साल में, कहीं अगले साल तक वो कमर्शियल, क्या कह रहे हैं उर्दू में मतलब बताएं। विच विल नॉट गो इनटू कमर्शियल प्रोडक्शन, जो कमर्शियल प्रोडक्शन में नहीं जाएगी अगले साल तक, शायद अगले साल के एंड पे कहीं चली ही जाए, लेकिन फिलहाल वो कमर्शियल प्रोडक्शन उससे शुरू। अगर एक चीज से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू अगले साल ही कहीं जाके होनी हो तो उसको इस फुली डेवलप्ड कहा जा सकता है या अंडर प्रोग्रेस होगी? सोचें, अगले साल तक भी कमर्शियल प्रोडक्शन हमारी शुरू नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? प्रोजेक्ट रनिंग है या बंद हो गया है? रनिंग प्रोजेक्ट है, रनिंग प्रोजेक्ट है। द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, और डेवलपमेंट सारी अच्छी वाली है। अच्छा, अब ना ज्यादा मैं चीजें नहीं पढ़ा, सिर्फ बी और सी पढ़ रहा हूं। बी कहते हैं कि 4 लाख को कैपिटलाइज करो और अमोर्टाइज करो। अमोर्टाइज नहीं करना क्योंकि अभी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी तो फिर होगा ना। अच्छा, और सी क्या कहते हैं? 4 लाख को कैपिटलाइज करो, अमोर्टाइज, और 2 लाख को किस में डाल दो? P&L में। इसलिए बी नहीं, कौन सी ऑप्शन? सी। ये ऐसे उसने बच्चों वाला सवाल, इसमें सवाल, पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। Which of the following adjustments will be made in financial statement as at 31 दिसंबर 16? 31 दिसंबर 16 को क्या एडजस्टमेंट्स होंगी? अच्छा, अंग्रेजी बड़ी अजीब सी है रिक्वायरमेंट की। ऑनलाइन वाले बेशक पॉज करके MCQ सारे एक दफा कर लें सॉल्व। रिड्यूस प्रॉफिट, रिड्यूस प्रॉफिट, रिड्यूस प्रॉफिट, रिड्यूस प्रॉफिट। अंग्रेजी क्या है? मुझे पहले एक चीज बता दें, खर्चा रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है? कम हो जाता है। अब जरा देखते रहिएगा 1 बाय 1। प्रोजेक्ट ए है यार, 5 लाख रिसर्च पे लगाए, तो बताएं एक्सपेंस कितने से बढ़ गया है? 5 लाख से। तो बता दें सोच के, 5 लाख से एक्सपेंस बढ़ा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा कितने से? 5 लाख से। क्लियर? प्रोजेक्ट बी, ये जरा गौर से पढ़ना है आपने। 8 लाख रुपया इस प्रोजेक्ट पे पिछले साल लगा था, 2 लाख इस साल लगा। द प्रोजेक्ट वॉज कैपिटलाइज्ड इन पिछला साल, पिछले साल अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही होगी। However, it has been decided to abandon this project at end of year. सोच के बताना है, इस साल 10 लाख को खर्चे में डालेंगे, 2 लाख को। सोच के बताना है, सोच के बताना है इस साल 10 लाख को खर्चे में डालेंगे, 2 लाख को। मैं बताता हूँ, पहली तो बात है प्रोजेक्ट अबंडन अगर कर दिया है तो बैलेंस शीट में ये एसेट नहीं नजर आना चाहिए, ये बात तो डिसाइडेड है। ये बिल्कुल इंटेंजिबल्स में अबंडन करने का मतलब पता है क्या होता है? बिल्डिंग बना के गिरा दी आपने, बुलडोजर फेर दिया, बिल्कुल ये मतलब होता है। इंटेंजिबल्स में अबंडन करने का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग आपने बनाई, फर्ज करें टेंजिबल बना के गिरा दी, बैलेंस शीट में नजर आएगी बिल्डिंग? सिमिलरली इंटेंजिबल पे काम शुरू किया और अभी चल रहा था काम और इंटेंजिबल पे काम करना खत्म कर दिया। पहले मुझे ये बता दें, एंट्रीज से चलें। 8 लाख रुपया पिछले साल खर्चा हुआ है,
और पिछले साल इसको कैपिटलाइज किया है। पिछले साल की एंट्री बताएं। इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस 8 लाख डेबिट, कैश कुछ छोड़ें, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, ये पिछले साल एंट्री हो चुकी है। और पिछले साल की बैलेंस शीट में इंटेंजिबल क्यों नजर आ रहा था? क्योंकि अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही थी। इस साल क्या हुआ? इट हैज बीन डिसाइडेड टू अबंडन द, अब इस साल वाला 2 लाख भी खर्चे में डालेंगे, पिछले वाला 8 लाख पड़ा रहने दे बैलेंस शीट में। ना पिछले साल को जाके सही नहीं करना, ये कोई एरर नहीं है हमारी कि पिछले साल को जाके सही करें। नहीं, रीइंस्टेट वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। रीइंस्टेट वाला कॉन्सेप्ट ना बोलो। रीइंस्टेट पता क्या था? जिस चीज को पिछले सालों में खर्चे में डाल चुके हो उसको एसेट नहीं बना सकते, ये कुछ और है। ये क्या है? पिछले साल कितना कैपिटलाइज किया, इस साल कितना खर्चा किया, इस साल वाला 2 लाख तो हमारे हाथ में है, इसको तो फौरन खर्चे में डालें। पिछले साल वाला 8 लाख तो पिछले साल की बैलेंस शीट में पड़ा हुआ और हमारे साल भी एसेट आ रहा होगा, एसेट सेज ऑन में आ रहा होगा हमारे साल। उस 8 लाख को क्या करें? पिछले साल वाले को उससे भी एक्सपेंस में डाल दें, उससे भी क्या करें? तो इसलिए मोहतरम पूरा 10 लाख खर्चे में जाएगा। आप बता दें जी एक्सपेंस कितने से बढ़ेगा? इसकी वजह से प्रॉफिट कितने से? 10 लाख से कम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या मोहतरम? 8 लाख जो पिछले साल की बैलेंस शीट में पड़ा है, आपके दिल में क्या आ रहा है? उसे कैसे क्या करें? उसे पड़ा रहने दें। सोचो जरा, सोचो। आपने एक मिनट सारी बातें छोड़ें। आपने बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर बनाया पहले साल, ठीक है, 1 करोड़ में। दूसरे साल आपने सेकंड फ्लोर बनाया, ग्राउंड फ्लोर बनाया, दूसरे साल आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया 50 लाख में। अब आपने बुलडोजर चला दिया, हुकूमत ने कहा फारिग करो इधर से, जाओ भागो। आपने बुलडोजर चला दिया, पिछले साल वाले करोड़ को बैलेंस शीट में पड़ा रहने दें। मैं कह रहा हूँ P&L में डालें, खत्म करें, प्रोजेक्ट ही नहीं रहा। अच्छा जी, प्रोजेक्ट सी 10 लाख रुपए आपने खर्च किया है और रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ये पूरा कर रहा है। क्या करें? इसको कैपिटलाइज कर दें। तो छोड़ें परे, प्रॉफिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कैपिटलाइज करने से प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप बता दें जी, नहीं 1 मिनट, प्रॉफिट कितने से ओवरऑल कम होगा सारे प्रोजेक्ट्स का मिला के? 15 लाख से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अब ऑप्शन सी देखें, सी है डी है? बी, रिड्यूस प्रॉफिट बाय 15 लाख एंड इंक्रीज नॉन करंट एसेट बाय, प्रोजेक्ट, हाँ, प्रोजेक्ट सी की अमोर्टाइजेशन के बारे में मोहतरम एक तो लाइफ नहीं दी हुई, और बस अब क्या करें, लाइफ नहीं दी हुई। अच्छा जी, MCQ 4, which of the following statement concerning the accounting treatment of research and development are true? True and false बताने हैं आपने। Research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new knowledge and understanding. किधर हैं स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए? ये पढ़े हुए। थोड़ा सा यार स्टैंडर्ड यूज करना, खुदा ना खास्ता करना पड़ जाए तो डेफिनेशंस में जाके जरा रिसर्च की डेफिनेशन देखते हैं। ये मैंने स्टैंडर्ड खोले हैं, रिसर्च की डेफिनेशन खोली है। ये डेफिनेशन है, इज ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन। क्लियर? इसको टेक कर दूं, ये ट्रू है। अगर भूल गई तो पेपर में स्टैंडर्ड खोल के डेफिनेशन देख लेंगे। क्लियर? पैरा नंबर अगर आपने लिखना है पॉइंट 1 के साथ, तो स्टैंडर्ड का पैरा नंबर डेफिनेशंस का है, आपको मैंने लिखवाया था पैरा नंबर 8। क्लियर? पैरा 8, पेज नंबर तो स्टैंडर्ड में नहीं होंगे ना, हर एक के पास कोई पुराने स्टैंडर्ड है, कोई नए स्टैंडर्ड है। नए स्टैंडर्ड मेरे पास तो कम से कम अभी नहीं है, पता नहीं क्या पेज नंबर होगा। पैरा 8। नेक्स्ट, हिम्मत, डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ, डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। स्टैंडर्ड का पैरा 8, तो इन दोनों के साथ हमने लिख लिया पैरा 8। ये भी क्या है जी? ट्रू
depreciation of plant used on development of a product can be capitalized as part of development. जनरेटर इस्तेमाल करके ऊपर वाली बिल्डिंग बनाई थी, लैब इक्विपमेंट था पास पेपर के क्वेश्चन 6 में, उसकी उसकी लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट में डाली थी, याद आ रहा है अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज की। तो डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्लांट यूज्ड ऑन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट कैन बी, बिल्कुल, किस सूरत में कैपिटलाइज किया जाता है? जब कौन सी वाली डेवलपमेंट चल रही हो? अच्छी वाली। तो ये भी ट्रू है। कहते हैं एक दफा एक चीज एक्सपेंस में चली जाए ना, जैसे रिसर्च वगैरह है या बुरी डेवलपमेंट है, वो अगर एक दफा एक्सपेंस में चली जाए ना, दोबारा उसको एसेट नहीं बना सकते आप। क्या ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। ये कितने लोगों को बात याद आ गई है? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। इसकी मिसाल क्या दी थी? सुने, रिसर्च एक दफा एक्सपेंस में चली गई, उसके बाद एसेट। बुरे वाली डेवलपमेंट अगर एक दफा एक्सपेंस में चली गई तो उसके बाद एसेट। ओके ओके ओके, पॉइंट 5 हो गया। Which of the following should be included in balance sheet as in? कौन सी चीजें बैलेंस शीट में, वक्त करीब आता जा रहा है, कौन सी चीजें बैलेंस शीट में इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड हो सकती हैं? जल्दी से बता दें भाई। ये ब्रांड तो नहीं हो सकता, गुडविल भी नहीं हो सकती। पागल ने देखें कितना परेशान किया, कहते हैं रिसर्च मुकम्मल हो गई है तो शायद हमें समझ रहे हैं हम भी पागल हो जाएंगे। रिसर्च मुकम्मल हुई है तो रिसर्च ही ना। हाँ, किसी चीज को अपने नाम लगवाना ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है। ओके, अच्छा मोहतरम, विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मेट बिफोर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड? डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करने के लिए कौन सी 2 चीजें जरूरी हैं? वैसे तो 6 चीजें जरूरी हैं, वैसे तो 6 जरूरी हैं, लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं, कौन सी? यार सोच के बताएं। डेवलपमेंट को कैपिटलाइज, नहीं, एक मिनट, थोड़ा आहिस्ता, जरा वॉल्यूम आहिस्ता रखें। कौन सा स्टैंडर्ड है? IS 38 पैरा 57। पैरा 57, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल। पैरा 57, टेक्निकल फिजिबिलिटी देखें किस पॉइंट में लिखी हुई थी? 57 के ए में टेक्निकल फिजिबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट, फ्यूचर रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड। नहीं, ऐसा कोई लाइन नहीं लिखी हुई फ्यूचर रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड। फ्यूचर रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड के नाम से कोई लाइन एग्जैक्ट नहीं है। जब वो स्टैंडर्ड की वर्डिंग पूछ रहे हैं तो स्टैंडर्ड की देखनी है हमने। ओके, फ्यूचर प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, उसने क्या लफ्ज़ लिखा है? फ्यूचर रेवेन्यू, रेवेन्यू लफ्ज़ नहीं है। क्या है? फ्यूचर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आगे चलें जी, चुप चुप चुप। इंटेंशन टू कंप्लीट एंड यूज, कौन सा पॉइंट है? इंटेंशन टू कंप्लीट एंड इंटेंशन टू यूज और सेल, ये देखें, यूज और सेल। नेक्स्ट, देयर इज नो नीड फॉर रिलायबल मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इट इज इट्स एबिलिटी टू मैयर करना है आपने एक्सपेंडिचर, ये नहीं कि एक्सपेंडिचर मैयर ना कर रहे हो। तो यहां आके फिर कुछ लोग सोचते हैं कि स्टैंडर्ड ले लेते हैं। कौन सा ऑप्शन की टिक करनी है? ए और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कैपिटलाइज्ड एंड इंटेंजिबल? ये 4 लाख रुपया आपने नए प्रोसेस पे स्पेंड किया है, विच विल ब्रिंग नो रेवेन्यू, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट सेव करेगा। ना 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 ना, एक मिनट। ये नहीं, अब मुझे फिर शुरू में जाना पड़ेगा जो इसकी समरी थी। भाई एसी चलाओ ये वाला।
समरी 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 एसेट को एसेट रिकॉर्ड करते हैं जब इससे सेल बढ़े या कॉस्ट कम हो। भाई तू बड़े स्टाइल मार इधर। अच्छा, छोटे वाले मोबाइल से ट्राई कर रहे थे। चलें जी, तो बता दें 4 लाख डेवलपमेंट का खर्चा आया है जिससे रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा लेकिन हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो क्या इंटेंजिबल बना सकते हैं इसको? इसकी आपको मिसाल दी थी कॉस्ट कम होने की। सिक्योरिटी गार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया, सिक्योरिटी कैमरास लगा लिए। अच्छा, बी पढ़ें। 4 लाख डेवलपिंग देखें देखें ना, इंटरेस्ट शो करें। ड्यूरिंग डेवलपमेंट अ कंपेटिटर लॉन्च्ड हम डेवलपमेंट कर रहे थे, किसी कंपेटिटर ने भी अपनी चीज लॉन्च कर दी। एंड नाउ द एंटिटी इज रिलक्टेंट टू कमिट फर्दर एक्सपेंडिचर। अब हम कह रहे हैं यार हमने आगे खर्चा नहीं करना। बताएं जी आगे। अच्छा जी ले आए। अब बताएं कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस में डालना है? ओके, आखिरी 2 लाइनें पढ़ लें। 4 लाख स्पेंट एज मार्केटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह इससे सेल बढ़ेगी ला यार, लेकिन बात ये डेवलपमेंट नहीं है ना, ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग इज एडवर्टाइजमेंट, ये हमेशा एक्सपेंस में जाएगी। यार ये क्या होता है लोगो बनाना? लोगो याद रखिएगा ये एडवर्टाइजमेंट होती है। अपना लोगो, अपना नाम बनाना ये एक एडवर्टाइजमेंट है। ये डिक्शनरी में जरा जाके देखिएगा क्योंकि ये हमने वादे तौर पे पढ़ा नहीं था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है। लोगो की डिक्शनरी मीनिंग देखिएगा। स्पेंट ऑन डिजाइनिंग अ न्यू कॉर्पोरेट लोगो फॉर द बिजनेस, ये एक्सपेंस है आपका। अच्छा जी 8 तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद हो सकेगा। ओके अच्छा, मैंने कंटिन्यू तो करना है। आप हजरात ने जिन्होंने उठ के जाना है ऑब्वियसली जा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, बाकी आप देख सकेंगे। पॉज कर दो, जिन्होंने उठ के जाना है उनको जाने दो। पॉज। अच्छा जी कुछ भी नहीं, एक्सपेंस में चला गया, शो ही नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, उधर खर्चे में डाल देंगे बाद में कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन मास लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी पॉइंट ए, सवाल बता दें ये क्या है, किसको आपने किस में डालना है? डेवलपमेंट में। तो रुपीज़ 1,20,000 स्पेंट ऑन डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप होता है सैंपल टाइप, कुछ प्रोटोटाइप बना रहे हैं आप। टेस्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ प्रोपल्जन सिस्टम। वो प्रोपल्जन को छोड़े परे, वो कश्ती जैसे होती है ना, आप पुश करते हैं तो आगे चीज़ें चलती हैं, इसको प्रोपल्जन सिस्टम कहते हैं। प्रोपल्जन सिस्टम कोई हमारे लिए चीज़ नहीं है। 1,20,000 स्पेंट ऑन डेवलपिंग अ प्रोटोटाइप। The project needs further work on it as the system is currently not viable. इस पे और वर्किंग की ज़रूरत है क्योंकि अभी ये हमें वायबल नहीं लग रहा। बता दें आपको क्या फीलिंग आ रही है? 6 क्राइटेरिया पूरे हो गए या अभी वायबल नहीं है? तो अभी वायबल नहीं है तो इसका मतलब है कब से कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे? वायबल जब से, लेकिन फिलहाल क्या है? नॉट वायबल, इसलिए इसको किस में डाल दें? और जब वायबल हो जाएगा, वायबल होता है फिजिबल हो, लग रहा हो कि आगे कोई जान है इसमें। ओके आपने 50,000 रुपया लोकल यूनिवर्सिटी को दिया है, उसकी इंजीनियरिंग फैकल्टी को, ताकि वो आपको रिसर्च करके दे दें। रिसर्च करने के लिए दिया है, ये तो कैपिटलाइज नहीं होगा। 35,000 आपने डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाईसाइकिल बनाना है आपने, बिजली से चलने वाला। दिस इज नियर कंप्लीशन, ये अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल भी होने वाले हैं। एंड द प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड सून। एज दिस प्रोजेक्ट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, सो पहले ये चीज़ पहले नहीं थी, अब पहली दफ़ा आ रही है। इसने लॉसेस बनाने हैं, इसने लॉसेस हमें करके देने हैं। बता दें जी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है या फ्यूचर लॉसेस प्रोबेबल है? इस वजह से इसको आप क्या नहीं करेंगे? कैपिटलाइज नहीं करेंगे। देखो ना, नहीं इलेक्ट्रॉनिक बाईसाइकिल असल में नहीं है,
इलेक्ट्रॉनिक बाईसाइकिल के पीछे जो सफ़ा बनने हैं, जिसकी बुनियाद पे वो बाईसाइकिल बनने हैं, उसकी बात हो रही है। 65,000 डेवलपिंग अ स्पेशल न्यू पैकेजिंग फॉर अ न्यू एनर्जी एफिशिएंट बल्ब। ऐसा बल्ब हम बनाना चाह रहे हैं जिससे बिजली कम इस्तेमाल हो। द पैकेजिंग एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द कॉस्ट्स, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट 35,000 तक कम हो जाएंगी हर साल। बता दें, या कॉस्ट कम हो या सेल बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, दोनों सूरतों में इंटेंजिबल को रिकॉर्ड, इसलिए ये वाला रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, ये पॉइंट 12 तो छोड़ें, ये कंसोलिडेशन के बाद समझ आएगा। अच्छा जी, 13 IS 38 गिव एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट वुड बी रिकॉर्डेड एज रिसर्च। IS 38 में रिसर्च की एग्जांपल्स दी हुई हैं। IS 38 में रिसर्च की एग्जांपल्स दी हुई हैं। पैरा 56 रिसर्च की एग्जांपल्स दी हुई हैं। दोबारा पढ़ें। IS 36 गिव एग्जांपल्स ऑफ एंड देयरफॉर नॉट एलिजिबल फॉर रिकॉर्डिंग, इसलिए वो जितनी भी एग्जांपल्स हैं रिसर्च की, उनको एसेट नहीं बनाना आपने। Which one would be an example of research cost? Which one of the following would be an example of research cost? इनमें से कौन सी चीज रिसर्च कॉस्ट की एग्जांपल होगी? अच्छा जी, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव। जरा सबर सबर सबर, हौसले से। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव। डिजाइन, ये मैं डेवलपमेंट में आ गया हूं। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ चूजन ऑल्टरनेटिव, एग्जैक्ट ये अल्फाज आई के अपने उठाए। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव। बता दें ये किसकी मिसालों में आ रहा है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं? रिसर्च। डिजाइन ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स। डिजाइन ऑफ, ऊपर वाले, डिजाइन ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, ये भी किसकी एग्जांपल्स में? हमसे किसकी पूछ रहे हैं? रिसर्च। ले ही लेते हैं स्टैंडर्ड यार। डिजाइन ऑफ पॉसिबल न्यू और इंप्रूव्ड प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑल्टरनेटिव्स। देखते हैं, अब हमें तो नहीं अंग्रेजियां पेपर में ना याद रहनी है, ना हम याद रख सकते हैं। अब जरा पढ़ें। डिजाइन ऑफ पॉसिबल न्यू और इंप्रूव्ड प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑल्टरनेटिव। ढूंढने जी, कहाँ आ रहा है? जल्दी ढूंढने। सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, और ऊपर सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स और मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस। अब जरा अल्फाज मैच करने की कोशिश करें। डिजाइन ऑफ पॉसिबल न्यू और इंप्रूव प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑल्टरनेटिव्स। अब एज इट इज तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन और कोई चारा नहीं है इसके अलावा। डी में आ रहा है, एज इट इज मैच कर रहा है, एज इट इज मैच कर रहा है। कैसे देखें? डिजाइन ऑफ पॉसिबल न्यू और इंप्रूव प्रोडक्ट। डिजाइन, आगे क्या लिखा हुआ है? पॉसिबल, हाँ सही है, सॉरी, डी एज इट इज मैच कर रहा है। तो ये किस में फॉल कर जाएगा? एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, ये किस में फॉल कर जाएगा जी? रिसर्च में। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट, ये किस में फॉल कर रहा है? ओके जी। Which of the following relating to intangible is it true? All intangibles must be carried at amortized cost or an impaired amount. They cannot be revalued. All intangibles cannot be revalued. इतनी गलत बात कर दी। जिनकी एक्टिव मार्केट हो वो तो हो सकते हैं। All intangibles are calculated amortize करके तो नहीं, कुछ की तो amortization होती नहीं है। All intangibles are impaired, सारे तो इम्पेयर नहीं होते। अगर इंडिकेशन नहीं है तो ना इम्पेयर करें। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोसेस विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल मे स्टिल बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल। भाई कॉस्ट तो रिड्यूस कर सकते हैं ना। कहते हैं मैं ऐसा इंटेंजिबल बना रहा हूं जो सेल नहीं बढ़ाएगा, क्या ये मेरा इंटेंजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये इंटेंजिबल मेरी हो सकता है क्या रिड्यूस कर दे।
तो लिख लें आगे, शायद कॉस्ट रिड्यूस कर दे, ये तो मेरा इंटेंजिबल होगा। लफ्ज दोबारा पढ़ें, डेवलपमेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूं इंटेंजिबल इसको बना लूं। हाँ बना सकते हो, कब? तो इसको टेक, एक्सपेंडिचर ऑन अ प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू इंजन, न्यू इंजन का कोई मॉडल हम बना रहे हैं, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल बिकॉज प्रोटोटाइप हैज फिजिकल सब्सटेंस। भाई वो जो आप मॉडल या सैंपल बना रहे हो उसका तो फिजिकल सब्सटेंस होता है, लेकिन हजरात उस प्रोटोटाइप के बनने में जो पीछे मॉडल में सफ़े इस्तेमाल होते हैं उनका तो फिजिकल सब्सटेंस नहीं है ना। तो आप बता दें ये इंटेंजिबल है या नहीं? दोबारा पढ़ें। अच्छा, कैन नॉट नहीं, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू इंजन, न्यू इंजन का प्रोटोटाइप बन रहे, इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल, इसको हम इंटेंजिबल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसका फिजिकल सब्सटेंस है, इसलिए हम इसको इंटेंजिबल नहीं बना सकते। भाई इसका फिजिकल सब्सटेंस हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, हम इसको स्टिल क्या बना सकते हैं? इंटेंजिबल। क्यों बना सकते हैं मुझे ये बता दें, जल्दी बताएं यार। प्रोटोटाइप इधर आके देखो, किधर आ रहे? डिजाइन ऑफ अ प्रोटोटाइप। असल में जरा बात अब तफसील से सुन लें। एक गाड़ी है, गाड़ी की डेवलपमेंट के लिए छोटी गाड़ी बनानी पड़ी, इसे कहते हैं प्रोटोटाइप या सैंपल। आप कहते हैं छोटी गाड़ी तो टेंजेबल है छोटी सी गाड़ी बनाई ट्राई करने के लिए, टेंजेबल है, तो कहते हैं ये छोटी सी गाड़ी टेंजेबल है इसलिए ऐसा करो कि इसको इंटेंजेबल ना बनाओ। ओ भाई वो छोटी सी गाड़ी डेवलपमेंट फेज का पार्ट है, डेवलपमेंट की एग्जांपल है वो छोटी गाड़ी। आप ये नहीं कहोगे छोटी सी गाड़ी में हाथ लगा रहा हूं इसलिए इंटेंजिबल नहीं है, सारे प्रोसेस में छोटी गाड़ी बनाना जरूरी था। और ये छोटी गाड़ी बन के फिर छोटी गाड़ी बिकनी नहीं है, ये छोटी गाड़ी बन के वो सफ़ा मुकम्मल होने जिसकी बुनियाद पे बड़ी गाड़ियां बना करनी है, छोटी गाड़ी बना के हमने फेंक देनी है। ये सारे काम बड़ी गाड़ी बनाने के लिए करने पड़ने हैं। उसमें एक काम क्या है? प्रोटोटाइप। अब वो पता है क्या क्या रहा है, वो कहते हैं कुछ लोग सैंपल बना लेते हैं, कुछ लोग प्रोटोटाइप बना लेते हैं, कुछ मॉडल, जैसे मीनार पाकिस्तान का मॉडल कुछ पड़ा होता है, कहते हैं लोग ये बना लेते हैं, इनको हाथ लगा के कहते हैं ये हाथ लगा रहे हैं इसलिए ये इंटेंजिबल नहीं है। भाई स्टिल इट इज इंटेंजिबल। समझ आ गई बात? तो एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू इंजन को इंटेंजिबल नहीं कहा जा सकता बिकॉज, क्यों बोले क्यों नहीं कहा जा सकता? बिकॉज द प्रोटोटाइप हैज अ फिजिकल सब्सटेंस। बताएं आप, यस लिखेंगे नो? नो लिखेंगे। कैन बी क्लासिफाइड होना था, कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल। ओके आगे चलें जी। 15 Harley Limited is developing and expects to be able to capitalize the cost। यार ये ना एक इंग्लिश है, इसका जरा मतलब बताएं। प्रेक्लूड का मतलब आपके जहन में क्या आ रहा होगा? Which of the following would preclude capitalization of cost? रोकना, प्रेक्लूड रोकेगा। Which of the following could रोकेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट्स? Which of प्रेक्लूड का मतलब उर्दू में मतलब देखते हैं, जल्दी जल्दी आप देख लें मैं देख लूं। रोकना, एग्जैक्ट मतलब आ रहा है रोकना। Which of the following would रोक देगा कैपिटलाइज करना कॉस्ट को? कौन सी चीजें ऐसी हैं? अच्छा जी, सवाल की अंग्रेजी बड़ी टफ है, आगे कॉन्सेप्ट आसान है, इसको मैं वर्स्ट तरीन सवाल कहता हूं क्योंकि इसकी इंग्लिश बड़ी टफ थी। हार्ली इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम कैपिटलाइज नहीं किया करेंगे, कैपिटलाइजेशन रोक दिया करेंगे? कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट येट कंप्लीट, कहते हैं डेवलपमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई इसलिए ऐसा करो रोक दो कैपिटलाइज करना।
ये क्या बात हुई? इस वजह से तो नहीं हम रोकते कैपिटलाइज करना, इस वजह से तो नहीं, तो कैपिटलाइज होने दें। अगर डेवलपमेंट नहीं भी मुकम्मल हुई तो क्या मसला है, कैपिटलाइज करते रहे। कब तक कैपिटलाइज करते रहे? जब तक डेवलपमेंट कंप्लीट ना हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रेक्लूड, ये चीज कम से कम प्रेक्लूड नहीं करेगी, ये रोकेगी नहीं। इस वजह से हम कैपिटलाइजेशन रोकेंगे, होने देंगे। चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, बिल्डिंग बनती जा रही है, रोक देंगे कैपिटलाइज करना या होने देंगे? आगे कहते हैं मैंने पेटेंट अभी तक अपने नाम रजिस्टर नहीं करवाया, अभी तक अपने नाम रजिस्टर नहीं, हैज येट बीन नॉट, नो पेटेंट हैज बीन रजिस्टर्ड इन, हमारी प्रोडक्ट का पेटेंट रजिस्टर नहीं हुआ। पेटेंट का क्या मतलब है? आपने वैक्सीन बनाई, अब वैक्सीन का फॉर्मूला आप अपने नाम लगवाना चाह रहे हो, कहते हैं वो अभी तक मैं नहीं लगवा सका, इसलिए मैं सोच रहा हूं इस पे जो खर्चे आ रहे हैं उनको कैपिटलाइज करना बंद कर दूं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मत रोकें, कैपिटलाइज होने दें, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट कहते हैं कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक मैंने साइन नहीं किए जो मैं इंटेंजिबल बना रहा हूं उसके, इस वजह से मैं सोच, भाई इधर देख, कहते हैं मैं जो इंटेंजिबल बना रहा हूं उसके सेल कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं पकड़े अभी तक, साइन वगैरह मैंने कोई नहीं किए सेल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं इंटेंजिबल का जितना खर्चा उसको एक्सपेंस में डाल दूं। और भाई सबर कर जा, बनने दे, बाद में सेल करेगा चीजें, फिर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे ना, इतनी जल्दी क्या सेल कॉन्ट्रैक्ट? ये नहीं कह रहा कि सेल होनी नहीं, कह रहे भाई साइन कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं किए सेल के, कोई मसला नहीं, आपने चाहे अभी तक सेल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं पकड़े, इंशाल्लाह इंटेंजिबल बनेगा तो आप पकड़ लीजिएगा। It has not been possible to reliably measure the cost. इंटेंजिबल की कॉस्ट निकालना, कहते हैं मुझे नहीं पता चल रहा कॉस्ट कैसे निकलनी है, इस वजह से मैं डेवलपमेंट के 6 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया ये था, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो अब कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली वाला चक्कर नहीं है, कॉस्ट पता ही नहीं चल रही कितनी हो रही है, तो फिर इंटेंजिबल को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं आप? ये हकीकत इंटेंजिबल को रिकॉर्ड होने से रोक देगी, इस वजह से इंटेंजिबल को प्रेक्लूड कर देंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दिस विल प्रेक्लूड कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट, जरा इसके आगे लिख लें ताकि ये इंग्लिश का फिक्रा भी समझ आ जाए। दिस विल प्रेक्लूड, दिस विल रोक कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट। व्हाई दिस विल रोक कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट? बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। अल्हम्दुलिल्लाह मेन चीज ओवर हो गई, अब बस छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं वो जो हम क्लास में करते थे, कितना अरसा रिसर्च का है, कितना डेवलपमेंट का है, कितना अमोर्टाइजेशन का है, अब वो काम करना है इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी से 5-10 मिनट में अगले सारे एमसीक्यूज करवा दें। इनमें ना एक टफ टाइम आएगा आपको एमसीक्यू 17 से ऑनवर्ड्स, कि ईयर एंड 31 दिसंबर नहीं होगा, और आपको भी पता है मुझे भी पता है 31 दिसंबर से ईयर एंड हटे तो हम परेशान हो जाते हैं, तो बस एक थोड़ा सा टफ टाइम आएगा इस सवाल में। तो ईयर एंड 31 दिसंबर है, इनको मैंने कराना नहीं है, बस डिस्कस करना है आपसे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019-18 फैज लिमिटेड इनकट 2 लाख ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर ये तो डेवलपमेंट हो गई। इन एडिशन एफएल स्पेंड 60,000 ऑन पहला दिन ऑन अ मशीनरी स्पेसिफिकली यूज टू डेवलप, वो बंदा उठ गया, ऑन अ मशीनरी स्पेसिफिकली यूज टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट एंड ₹40 ऑन अ बिल्डिंग द ब्रांड आइडेंटिटी, हमारे ब्रांड की शनाख्त हो जाए, इस पे भी 40,000 खर्च किया है। इसको आप इंटरनली जनरेटेड ब्रांड भी कह सकते हैं, इसको एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं। इसको तो सीधा सीधा कहाँ डालने? कमर्शियल प्रोडक्शन अगले साल शुरू होगी, इसका मतलब है इस साल अमोर्टाइज नहीं करना, अभी तो मुकम्मल ही नहीं हुआ। कमर्शियल प्रोडक्शन कब शुरू होनी है? अगले साल। आपको पता है कमर्शियल प्रोडक्शन तब शुरू होती है जब साइंसदानों को निकाल दिया जाता है लेबोरेटरी से, तो कमर्शियल प्रोडक्शन अगले साल शुरू होनी है, इस साल अमोर्टाइज। एक आखिरी बात ज़रा सोच के बता दें, फिर इस 60,000 की कितने अरसे की डेप्रिसिएशन उसमें डाल दें? पूरे साल की। क्यों? इसलिए कि इंटेंजिबल साल के एंड तक नामुकम्मल है और डेवलपमेंट अच्छी वाली चल रही है, कहीं नहीं लिखा हो डेवलपमेंट बुरी वाली चल रही है। ज़रा सोचें, आप क्या मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने टेंजेबल कब बाय किया? 1 जनवरी 18 को। ये टेंजेबल मैंने क्यों बाय किया? स्पेसिफिकली फॉर माय डेवलपमेंट। तो क्या अगर एक मशीन किसी इंटेंजेबल को बनने में हेल्प कर रही है और वो इंटेंजेबल इस साल पूरा नहीं हो सका, तो उसकी कितने अरसे की डेप्रिसिएशन इधर डालेंगे? सारी अच्छी डेवलपमेंट की। और डेवलपमेंट के बारे में कुछ लिखा नहीं हुआ अच्छी है या बुरी है। और शुक्र है हमारे साल पूरे से चल रही है डेवलपमेंट, और कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि डेवलपमेंट शुरू कब हुई है।
तो हमारे साल पूरा ही चलती रही होगी। आप बता दें इनटेंजिबल कितने में बनेगा? 2 लाख जमा 60,000, नीचे देखें मशीनरी की लाइफ 4 साल है, तो कितना हो गया? 2 लाख। वो जो पास पेपर का क्वेश्चन 6 किया था, पास पेपर क्वेश्चन 6 में डेवलपमेंट को भी कैपिटलाइज किया था, पास पेपर के क्वेश्चन 6 के अंदर ए लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को भी कैपिटलाइज किया था। नेक्स्ट, दो लाख जमा 60,000 डिवाइड बाई 4, 2 लाख जमा 60,000 डिवाइड बाई 4। अच्छा यार ये नीचे से पढ़ें पहले। व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज टू P&L इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट? रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में P&L में क्या जाएगा? A company had 20 million of capitalized development expenditure at cost brought forward at यकम अक्टूबर 17। मेरा year end क्या है? मेरा ब्रॉड डाउन कितना है डेवलपमेंट का? 20 मिलियन। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स करंटली इन प्रोडक्शन, ये अंडर डेवलपमेंट प्रोग्रेस नहीं थी। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स करंटली इन प्रोडक्शन, उससे प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गई थी। एंड A new project began, ये बिल्कुल अलग कहानी है, पागल ने 2 कहानियां इकट्ठी जोड़ दी, इसको जोड़नी नहीं चाहिए थी इस तरह। एंड a new project began on same date। एक बात मैं आपके लिए लिखता चलूं, ये 2 कहानियां हैं, एक कहानी येलो से है और एक स्काई ब्लू से है। पहले येलो वाली कहानी जरा मुझे पूरी करा दें। एक कंपनी की 20 मिलियन कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट है और वो कैपिटलाइज्ड अंडर प्रोग्रेस नहीं है, वो थोड़ा आगे पढ़ के पता चलेगा क्यों। एट अ कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन यकम अक्टूबर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स करंटली इन प्रोडक्शन, उससे प्रोडक्ट्स बन रही हैं। और एक और चीज से साबित हुआ कि ये अंडर डेवलपमेंट नहीं है, देखने में अंडर डेवलपमेंट लग रही थी कि नामुकम्मल है। कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट इज अमोर्टाइज्ड एट 20% पर एनम यूजिंग द, व्हाट इज कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट? इसको किस तरह अमोर्टाइज करने? 20% के ऊपर। कहां से पता चल रहा है कि ये कैपिटलाइज अंडर प्रोग्रेस नहीं है, मुकम्मल हो चुकी है? प्रोडक्ट्स करंटली प्रोड्यूस, प्रोडक्ट्स कहां प्रोड्यूस होती हैं? लैब में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में? और आपको याद होगा जब लैब वाले चले जाते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोजेक्ट देके जाते हैं। अच्छा, अब जब मैं इसकी अमोर्टाइजेशन निकालता हूं ना तो अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर वो सवाल ने तो अमोर्टाइजेशन मांगी नहीं, सवाल ने कहा है P&L में R&D का क्या जाना है। तो भाई ICAP ने तो अमोर्टाइजेशन निकाली हुई है। द रीजन इज कि सवाल ने कहा है हमारी R&D कॉस्ट्स का क्या बनेगा, तो ये R&D कॉस्ट ही कैपिटलाइज हुई है, उसी को अमोर्टाइज करना है ना। तो माना कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी हुई है पिछले साल, लेकिन सवाल क्या कह रहे हैं कि R&D कॉस्ट्स जितनी आपको नजर आ रही है उन सब के बारे में बताओ क्या करना है। तो R&D की ये वाली कॉस्ट के बारे में एसेट बना चुके हुए हैं, इसको सिर्फ क्या करना है? अमोर्टाइज करना है। 20 मिलियन डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी 20% जी 4 मिलियन। एक ये आ गया खर्चा मेरा, येलो लाइन मेरी तरफ से खत्म हुई। अच्छा, एंड अ न्यू प्रोजेक्ट बिगेन ऑन द, बस आप बता दें नया प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ है? यकम अक्टूबर। द रिसर्च स्टेज लास्टेड अंटिल 31, पकड़े, अक्टूबर नवंबर, क्या चली? अब लाइनें बनाने की जरूरत, टाइम नहीं होगा पेपर में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या चली? एंड इनकर्ड 1.44 मिलियन। द रिसर्च स्टेज इनकर्ड 1.4 मिलियन। ये 1.4 का क्या करूं? नाम इसका मैं नहीं लिख रहा, बस समझ आ गई होगी। 1.4 ये एक्सपेंस में चला गया। फ्रॉम दैट डेट, 31 दिसंबर 17 या यकम जनवरी 18, फ्रॉम दैट डेट
द प्रोजेक्ट इनका डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 8 लाख पर मंथ। उस दिन से डेवलपमेंट कितनी की हो रही है? 8 लाख पर मंथ। अब ये टोटल नहीं दिया, 8 लाख। On Yakam April, directors became confident that project would be successful. It means before Yakam April, directors were not confident कि project successful होगा. And yield a profit well in excess of cost. जितना खर्चा किए इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ही profit देके जाएगा. The project was still in development at 30 सितंबर. अभी तक ये अंडर प्रोग्रेस है, कमल नहीं हुआ। अब आप मुझे बता दें न्यू प्रोजेक्ट बिगेन कब हुआ? की डेट्स बताएं, की डेट्स। साल के पहले दिन। ये रेंट परेशान ना करें में। न्यू प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ? साल के पहले दिन। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1.4 एक्सपेंस में चला गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, बुरी डेवलपमेंट। 8 लाख इंटू 3 कितना आ गया? 24 लाख। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने? 6 महीने क्या होंगे? कैपिटलाइज। लेकिन उनकी मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि वो अभी तक नामुकम्मल है, उनको अमोर्टाइज भी नहीं करना, उनको अमोर्टाइज भी नहीं करना। तो P&L में जो सिर्फ रिसर्च ही जानी है और बुरी वाली डेवलपमेंट जानी है, तो जो भी इन तीनों का टोटल आ जाएगा कितना आ गया? 7800,000,000। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, अगले का ईयर एंड बताएं। सब सॉल्यूशन में हुआ है। अगले का ईयर एंड बताएं। 30 सितंबर को क्या निकालना है? ब्रांड की बीवी, ब्रांड की। ऑन 30 सितंबर 2019 शाकिर ट्रायल बैलेंस शोड अ ब्रांड एट अ कॉस्ट ऑफ हाउ। यार ये जो सवाल है ना, ओ भाई सारे उठ जाओ। ये सवाल शायद मैंने सोचा हुआ था सबसे पहले कराऊंगा। ये सवाल बड़ा मजे का है। ये एक एग्जाम लेवल का सवाल है, 6-7 नंबर के पेपर पे आ सकते हैं। इसमें ना इम्पेयरमेंट मिड ऑफ ईयर में हो रही है, तो मिड ऑफ ईयर से पहले हम नॉर्मल तरीके से डेप्रिशिएट कर लेंगे और मिड ऑफ ईयर के बाद इम्पेयर हुई हुई अमाउंट को डेप्रिशिएट कर लेंगे। अब सारे अटेंटिव हो जाएं। एट 30 सितंबर 19 शाकिर ट्रायल शोड अ ब्रांड एट अ कॉस्ट ऑफ 30। भाई ट्रायल में इसलिए ब्रांड की कॉस्ट आ रही होगी कि परचेज्ड ब्रांड है। लेस अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन ब्रॉट फॉरवर्ड एट यकम अक्टूबर 18 ऑफ 9 मिलियन। हमारे साल की अमोर्टाइजेशन नहीं दी, पिछले साल के एंड तक, पिछले साल। तो व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज ओपनिंग अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन? 9। अमोर्टाइजेशन इज बेस्ड ऑन एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑन मिड ऑफ ईयर। ये देखें ना, मिड ऑफ ईयर में हुआ इम्पेयरमेंट रिव्यू। एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑन मिड ऑफ ईयर कंक्लूडेड दैट द ब्रांड हैड अ वैल्यू इन यूज ऑफ 12 मिलियन। वैल्यू इन यूज इसकी रिकवरेबल अमाउंट नहीं, वैल्यू इन यूज एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ। यार ये पता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे क्यों पूछते हैं कि बकाया लाइफ आपको कहाँ से मिली थी, फिर उन्हें कहता हूँ मैं सवाल पढ़ें। बकाया लाइफ उसने दे दी, अब आपको खुद नहीं बकाया लाइफ निकालने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है इतने बुरे तरीके से शायद इनटेंजिबल ने हमारा साथ छोड़ा है कि हमने समझा था 10 साल चलेगा, अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी है? सिर्फ 3 साल। किस दिन खड़े होके? ऑन however on the same date SL received an offer कि मैं ब्रांड को कोई बंदा खरीद सकता है कितने में? 15 मिलियन में। 1 मिनट, आपके जहनों में एक चीज आ रही होगी, लेकिन उसे फिलहाल मैं साइड पे रख रहा हूं। ईयर एंड बताएं। स्टार्ट यकम अक्टूबर। इम्पेयरमेंट टेस्ट से किस दिन गुजारा? इतना अरसा मैं अमोर्टाइज कर लेता हूं कॉस्ट के ऊपर ही, 10 साल की लाइफ लेके, क्योंकि तब तक इम्पेयर नहीं हुआ, और इसके बाद मैं 3 साल की लाइफ लेके इसको अमोर्टाइज कर लूंगा। क्लियर? अच्छा जी,
कॉस्ट बताएं जी कितनी है? तो कॉस्ट तो साल के शुरू में जो एंड में है वो एक ही होती है। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ये किस दिन की है? साल के शुरू की। अच्छा जी, ये आ गई अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। अब 6 महीने की आपने मुझे निकलवानी है 30 डिवाइडेड बाय, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 30 डिवाइडेड बाय इंटू 6/12, क्योंकि जब तक हमें इल्हाम ही नहीं हुआ इम्पेयरमेंट का तब तक तो हम 10 सालों पे ही अमोर्टाइज करते रहेंगे। देखते नहीं ऊपर क्या आ गया जवाब? 1.5। यार अब ये मैं लिख दूं इधर, अगर आप माइंड ना करें, 10.5। मेरी अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ग्रो करके किस पे चली गई? 10.5 पे। अब मुझे बता दें, वो जो मैं टेस्ट लगाता होता हूँ, वो जो मैंने एक वर्किंग करता हूँ, वर्किंग इम्पेयरमेंट लॉस वाली, तो उसमें हमने पहले दिन बात की थी बीवी ज़रूरी है। तो वर्किंग में किस दिन खड़ा होकर करना चाह रहा हूँ? 1 अप्रैल 19 को। 1 अप्रैल 19 की बीवी बताएं। 19 पॉइंट, मजे का सवाल है, 19.5। इसको किससे कंपेयर करना है? रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। यार आप लोग पता है क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, किसी बंदे ने ऑफर की है, तो खुदा के लिए इसको फेयर वैल्यू पे ना लेके जाएं। नहीं नहीं नहीं, मैं रीवैल्यू करने की बात नहीं कर रहा। वो मैंने आपको बताया था, रीवैल्यू, चुप चुप, रीवैल्यू करना हो तो फेयर वैल्यू तब लगाएंगे जब मार्केट अवेलेबल हो। मैं मानना इसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं है, किसी बंदे ने कीमत लगा के दी है, लेकिन मैं इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं। मैं तो ये कह ही नहीं रहा आपको इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाएं। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में अगर फेयर वैल्यू आपको कोई बंदा कीमत लगा रहा है तो डेट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स फेयर वैल्यू, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो फेयर वैल्यू कब इग्नोर करनी होती थी? अगर कोई बंदा कीमत लगा दे जब एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना हो। हमने अभी एसेट को किस पे रखा हुआ है? और ये हम रिवैल्यूएशन की वर्किंग कर रहे हैं या इम्पेयरमेंट की वर्किंग कर रहे हैं? तो आप फेयर वैल्यू ले लें, कोई मसला नहीं। फेयर वैल्यू बोलें, VIU गिवन है, हायर, मुझे लग रहा है एसेट इम्पेयर हो गया है, 4.5। 4.5 से हमारा एसेट क्या हो गया? इम्पेयर हो गया। कार्ड खत्म होने वाला है। अच्छा कार्ड डालो। अच्छा जी, अब 4.5 से ये इम्पेयर हो गया। जब मोहतरम 4.5 से ये इम्पेयर हो गया, तो अब आप मुझे बता दें 1 अप्रैल 19 को अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो कॉस्ट कितनी है? गुड, 30। अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन 10.5। अकमुलेटेड इम्पेयरमेंट, जगह अप्रैल 19 को ही इम्पेयर करना पड़ेगा, 4.5। तो रिवाइज्ड बीवी बता दें 1 अप्रैल 19 को 15। ये इम्पेयरमेंट के बाद वाली रिवाइज बीवी है। अब आप मुझे बताएं, मैं अगले 6 महीने रिवाइज बुक वैल्यू को डेप्रिशिएट करूं या मैं 19.5 को डेप्रिशिएट कर दूं? सोच के बताएं। रिवाइज बुक वैल्यू को आफ्टर चार्जिंग इम्पेयरमेंट। अब आप मुझे बता दें आखिरी 6 महीने की अमोर्टाइजेशन कैसे निकालूं? 15 को अब 10 से डिवाइड नहीं करना, 15 डिवाइडेड बाय 3। लो ना यार, 15 डिवाइड बाय 3, 3 सालों में यहां से ऑनवर्ड इसकी लाइफ 3 साल है। 6/12 पहले भी तो किया ना। तो 15 डिवाइड बाय 3 इंटू, बड़ा अच्छा सवाल था वैसे जी, बता दें 2 पॉइंट। अब बता दें हमारी बैलेंस शीट में ये कितने पे जाएगा? 30, ना 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 ना, सारा 10.5 और 2.5 को जमा करें, 10.5 और 2.5 को जमा करें, 13 पॉइंट, एग्जैक्ट 13। और उसमें से वो भी माइनस करें ना, 30 से चल रहे हैं ना हम। 30 में तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं माइनस हुआ, वाह 30 से चल रहे हैं हम। इम्पेयरमेंट लॉस कितने?
बीवी 12 और यार ये ऐसे भी तो निकाल सकते हो ना, 15 तक पहुंच गया हुआ था, 15 में से 2.5 माइनस किया 12.5, ऐसे सही है। 15 तक पहुंच गया हुआ था, 15 में से 2.5 माइनस किया तो 12.5 का रह गया। तस्वीर ले लें। डाउन लिमिटेड owns a pharmaceutical business with year end of 30 सितंबर, पूरा ये 38 लग रहा है, रिवाइज हो गया है, 30 सितंबर 14। DL commenced the development stage of new drug on year end, लेकिन क्या है, और न्यू ड्रग कब शुरू की, ₹40,000 per month was incurred until the project was complete on, हजरात 3 महीने की अमोर्टाइजेशन डालनी पड़ेगी। सोचें क्यों, शुरू कब हुआ, साइंसदानों को कब हमने निकाल दिया लैब से, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, किस दिन, तो कितने महीने की अमोर्टाइजेशन निकालेंगे, 3 महीने की। When the drug went into immediate production, और जैसे ही साइंसदानों को निकाला, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम शुरू कर दिया। The directors became confident of the project success on यकम मार्च। ये क्या डेट आ गई बीच में, ठहरे, ये क्या डेट आ गई बीच में, यकम जनवरी को तो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और 30 जून को खत्म हुआ है, कितने महीने चला, हर महीने कितना खर्चा हुआ, 40,000। ये क्या डेट बीच में आ गई इन दोनों के, डायरेक्टर्स कॉन्फिडेंट हो गए इस दिन, इससे पहले वो कॉन्फिडेंट नहीं थे तो कोई मसला था। आप बता दें कैपिटलाइज किसको करेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसमें कुछ बच्चे गलती करते हैं, पता नहीं क्या, मार्च जहन में होता है तो 31 मार्च सोच के 3 महीने गिन लेते हैं, पता नहीं क्यों ये गलती करते हैं। पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा 4 महीने को मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 से, ये क्या निकल आएगी, कॉस्ट, ये क्या निकल आएगी, और कॉस्ट को कितने सालों पे अमोर्टाइज कर देंगे, 5 सालों पे। अगला सवाल करें, इंटू 3/12 भी करेंगे ना, ये देख लें, ईयर एंड हमारा 30 सितंबर है ना। 20 अपोलो कैरीज आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द ईयर एंडेड 30 जून 2015। इट इनका टोटल कॉस्ट ऑफ 7.5 लाख, टोटल कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग सेम अमाउंट ईच मंथ, सबर कर जाएं, स्पेंडिंग सेम अमाउंट ईच मंथ अप टू 30 अप्रैल when the project was completed. The product produced by project went on sale from 31 May. The project had been confirmed as feasible on January 15 and product produced by project was expected to have a useful life of 5 years. अच्छा जी, 1 by 1 चलते हैं। स्टार्ट कब हुआ, अच्छी डेवलपमेंट कब शुरू हुई, कंप्लीट कब हुआ, ये 3 डेट्स हैं। हिम्मत हौसले से मेरे साथ आपने बतानी है, और एक डेट और मैं लिखूंगा, ईयर एंड, ठीक है जी। अपोलो लिमिटेड कैरीज आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द ईयर एंडेड 30 जून 15, इन द ईयर एंडेड एल इनका टोटल कॉस्ट ऑफ 7.5 लाख। अभी मुझे नहीं पता ये 12 महीने की है या कितने महीने की है, क्योंकि मुझे पता नहीं ना प्रोजेक्ट कितना सा चला, तो प्लीज ये नहीं समझना कि 7.5 लाख जो है, नहीं ये टोटल है, ये पर मंथ नहीं है। एल इनका टोटल कॉस्ट ऑफ 7.5 लाख, स्पेंडिंग सेम अमाउंट ईच मंथ अप टू 30 अप्रैल, अप टू 30, कब तक प्रोजेक्ट चला,
थोड़ा सा सवाल मजे का है, अप टू 30 अप्रैल व्हेन द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड वेंट ऑन सेल फ्रॉम 31 मई। ये डिसेप्शन है, ये धोखा है। जब चीज़ अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाए तब से अमोर्टाइज करना है, जब उसको चीज़ को बेचना शुरू कर दें तब से अमोर्टाइज नहीं करना। ये एक सवाल में पढ़ा था, ये डेट तो मैं कहीं भी नहीं लिखूंगा, ये डेट कंफ्यूज करने के लिए उसने दी है। अच्छा, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंफर्म्ड एज फिजिबल ऑन यकम जनवरी 15। इसका मतलब है यकम जनवरी 15 से पहले फिजिबल नहीं था। इसका मतलब है यकम जनवरी 15 से पहले फिजिबल नहीं था। इस सवाल का वर्स्ट पार्ट ये है कि इस सवाल ने स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट की डेट नहीं बताई। तो भाई फिर साल के पहले दिन हुआ होगा, मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि देखें लिखा हुआ है इन द ईयर, इसी साल का ये खर्चा है। तो फिर किस दिन हुआ होगा? यकम जुलाई 14 को। अब मुझे लग रहा है कि लेबोरेटरी में साइंसदानों ने 9 मंथ्स एक्टिविटी की है। 10 मंथ्स, हाँ सॉरी वो गलती मेरे से भी होगी। 10 मंथ्स एक्टिविटी की है, 30 अप्रैल तक 10 मंथ्स बनेंगे। साइंसदानों ने कितना अर्सा एक्टिविटी की है? 10 मंथ्स। उनमें से 6 मंथ्स बुरी डेवलपमेंट है और 4 महीने अच्छी वाली डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करेंगे और उसी को अमोर्टाइज करेंगे। एक दफा दोबारा पढ़ लें, सवाल कुछ नहीं होता। अपोलो कैरीज आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लीज 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 इन द ईयर एंडेड 30 जून। एल इनका टोटल कॉस्ट ऑफ 7.5 लाख। ये टोटल कॉस्ट 10 महीने की है। यस सर। 1 महीने की कॉस्ट 75,000 है, क्योंकि प्रोजेक्ट वाजे कंप्लीट हो गया 30 अप्रैल को। पर मंथ कॉस्ट 75,000 है। स्पेंडिंग सेम अमाउंट ईच मंथ अप टू 30 अप्रैल। ये 7.5 लाख कब तक का खर्चा है? जो कहेंगे 12 महीने के, उनको क्या जवाब दिया जाएगा? अप टू 30 अप्रैल व्हेन द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड वेंट ऑन सेल। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ी सी हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सुस्ती हुई कि हमने प्रोड्यूस करना कब से शुरू की। इसका क्या मतलब है कि हमने कब से अवेलेबल फॉर यूज था? 30 अप्रैल से अवेलेबल फॉर यूज था। इसलिए अमोर्टाइज कितने महीने पे करेंगे? 2 महीने पे करेंगे। और 75,000 तो 1 महीने की कॉस्ट है। कैपिटलाइज कितना करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनटू 4 महीने करके कैपिटलाइज कर देंगे। अल्लाह अकबर। थ्योरी के 2 रह गए, अब खत्म हो गए न्यूमेरिकल। पहले 22 करवा दें। हार्डवेयर और उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये किया मैंने, सिर्फ ये देख लें 75 × 4 लिखा है बस। हार्डवेयर उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो इंटेग्रल पार्ट है हार्डवेयर का, इसके बगैर हार्डवेयर चल नहीं सकता। ये क्या फाल करेगा? IS 16 एज अ कंबाइंड एसेट। यार ये एक जनरल नॉलेज टाइप सवाल है, ICAP में ऐसा ट्राई करें जरा। अच्छा, जिंदगी में कई अप्रोचेज होती हैं। एक अप्रोच ये होती है खुद भी काम करें दूसरे को भी काम करने दें, खुद भी काम करें दूसरों को भी काम करने दें। एक अप्रोच होती है खुद भी काम ना करें दूसरे को भी काम ना करने दें। और तीसरी अप्रोच होती है खुद काम करें दूसरे की ऐसी की तैसी, वो काम करके तो दिखाए। ये जरा देखें क्या कर रहा है ये बंदा। खुद कर रहे, सोच के बताएं, खुद कर रहे या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। खुद कर रहे या नहीं ये बंदा काम, और दूसरे को करने दे रहे? पढ़ें जरा। एन एंटिटी परचेज्ड पेटेंट फॉर इट्स प्रोडक्ट ए इन 2014 फॉर। हमने अपने लिए कोई काम ढूंढा, कोई पेटेंट खरीद लिया, कोई फॉर्मूला खरीद लिया, सोचा उससे 20 साल चीजें बनाएंगे। अपने लिए हमने, भाई इधर देख, अपने लिए हमने मिसाल के तौर पे बोतलें खरीदने का, बनाने का फॉर्मूला खरीद लिया और हमने सोचा 2014 में खरीदा, इंशाल्लाह 20 साल तक हम बोतलें बनाएंगे। इन 2019 एंटिटी परचेज्ड पेटेंट ऑफ अ कंपीटिंग प्रोडक्ट फॉर 20 साल।
19 में हमने, मिसाल के तौर पे पेप्सी वाले हैं, पेप्सी वाले अपनी बोतल बना रहे हैं, वो फर्ज करें कहते हैं हमने 20 साल तक बनानी है। 2014 में पेप्सी वालों ने, या पेप्सी वालों ने कोई चीज़ लॉन्च की, मिसाल के तौर पे वो कौन सा जूस है, क्या नाम है उसका, स्लाइस। तो पेप्सी वालों ने स्लाइस जूस शुरू किया 2014 में बनाना, और सोचा हम सिर्फ कितने साल तक बनाएंगे, 20 साल तक। इन 19 एंटिटी परचेज्ड अ पेटेंट ऑफ अ कंपीटिंग प्रोडक्ट फ्रेशर जूस। तो 2019 में जाके पेप्सी वालों ने सोचा यार ये कस्टमर दुकान पे जाता है, स्लाइस भी पड़ा होता है, फ्रेशर भी पड़ा होता है, ये फ्रेशर नहीं पड़ा होना चाहिए। इन 19 पेप्सी परचेज्ड अ कंपीटिंग प्रोडक्ट, उन्होंने फ्रेशर को खरीद लिया। जैसे आपने पता नहीं बड़ी बड़ी डील सुनते हैं, फेसबुक को खरीद लिया गया, व्हाट्सएप को खरीद लिया गया, पता नहीं क्या क्या खरीदा जाता है, तो पूरे पूरे इदारे खरीद लिए जाते हैं। तो इन 2019 एंटिटी परचेज्ड पेटेंट ऑफ अ कंपीटिंग प्रोडक्ट फॉर 20 years टू एलिमिनेट कंपटीशन फॉर प्रोडक्ट। ये लाइन मेन है। खरीदने का मकसद क्या था, हमारे स्लाइस वाले जूस का कंपटीशन खत्म हो जाए। लेकिन अगले ने शायद हमें 20 साल के लिए बेचा है, अगले ने कहा 20 साल तुम फ्रेशर जूस बनाओ ना बनाओ तुम्हारी मर्जी है, ये नाम हम तुम्हें दे रहे हैं। तो फ्रेशर जूस का नाम हमने कितने साल के लिए खरीद लिया, 20 साल के लिए। खरीदने का मकसद एलिमिनेट द कंपटीशन, कंपटीशन खत्म करना था प्रोडक्ट ए का। स्लाइस बनाना हमारा मकसद, वो सॉरी फ्रेशर बनाना हमारा मकसद नहीं था। सिर्फ क्या मकसद था, कंपटीशन खत्म करने का मकसद है। वो प्रोडक्ट अब होगी नहीं मार्केट में, कंपटीशन होगा ही नहीं, कस्टमर को दो चीजें नजर ही नहीं आएंगी। However, the entity does not intend to manufacture the competing product. लेकिन हमारी नीयत नहीं है कि फ्रेशर जूस बनाने बैठ जाए। द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग सेकेंड पेटेंट, वो जो मैंने दूसरा वाला पेटेंट खरीदा है उसको मैं कितने अरसे पर अमोर्टाइज करूं, 20 साल पे या 15 साल पे, जरा सोच के बताना है। आपकी नीयत अगर होती अगली चीज बनानी है आपने, तो कितने साल पे करते, 20 साल पे करते। लेकिन आपकी नीयत अगली चीज बनाना नहीं है, आपकी नीयत सिर्फ कंपटीशन रोकना है। अब एक चीज सोच के बता दें, किताबें रखने से पहले एक चीज सोच के बता दें, 14 में हमने अपनी चीज शुरू कर दी थी और 19 में हमने उसका पेटेंट खरीदा है, तो हमारी चीज के तो कितने साल गुजर चुके हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, हमारी के 5 साल गुजर चुके हैं। जरा हमारी के बता दें कितने साल रह गए हैं, हमारी के 15 रह गए हैं। हमने स्लाइस कितना अरसा बनाने, 15। हमने फ्रेशर कितने अरसे के लिए खरीदा, 20 साल। असूली तौर पे 20 साल पे अमोर्टाइज होना चाहिए, लेकिन सवाल वाजे कह रहा है कि हमने फ्रेशर बनाना नहीं। ये भी लाइन नजर में आई पेपर में, तो ये भी कह रहे कि खरीदने का मकसद क्या था, सिर्फ हमारे कंपटीशन को रोकना। तो कंपटीशन तो तभी होता है ना जब दोनों चीजें बन रही हों। तो हमारी चीज तो अगले 15 साल ही बननी है, सिर्फ हमारी चीज तो 15 साल के बाद बननी नहीं। अब प्रैक्टिकली सोचें होगा क्या, 15 साल तक हम क्या बनाते रहेंगे, स्लाइस जूस पेप्सी वाले 15 साल तक बनाते रहेंगे, और 15 साल के एंड पे 5 साल फ्रेशर का लाइसेंस शायद हमारे पास हो, लेकिन हमने उसे बनाना नहीं है। अब बता दें क्या तुक बनती है उसको 20 साल पे अमोर्टाइज करने की, वो 20 साल फायदा देगा या 15 साल कंपटीशन रोकेगा, क्योंकि हमने आखिरी 5 साल उससे चीजें नहीं बनानी। और अगर सवाल में लिखा होता आखिरी 5 साल भी उससे चीजें बनानी हैं, फिर कितने सालों पे करते। और बाकी ऑप्शन एक्सपेंस पे तो डालना बिल्कुल मुनासिब नहीं, इतना है भी खर्चा। और कैपिटलाइज्ड एंड ओनली असेस्ड फॉर इम्पेयरमेंट एट ईयर एंड, नहीं, इसकी लाइफ गिवन है, फाइनाइट लाइफ है, तो इम्पेयरमेंट नहीं इसकी करने, सिर्फ इम्पेयरमेंट से नहीं गुजारना, अमोर्टाइज भी करना है इसको। ओवर।